नमस्कार। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में मत मजहब कोई भी हो, अगड़ी पिछड़ी दलित शोषित वर्ग और जातिवाद पर राजनैतिक बयान विमर्श बहुत मुखरित है। बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और इसके केंद्र में जो सबसे प्रमुख वर्ग है उसे ब्राह्मण, पुरोहित, पुजारी, मौलवी, मौलाना, पादरी कहा जाता है। इनके प्रति एक आक्रोश आज भारतीय समाज के अंदर बहुत तेजी से उभर रहा है। सनातन संस्कृति के इस बृहत्तर भूभाग पर स्थित भारत वह विशाल देश है जहां पर हजारों मत मजहब पंथ संरक्षित और विकसित होते रहे और इसका मूल कारण है यहाँ की सहजीवन, सहकार, सर्वधर्म समभाव की संस्कृति। इस लोकतांत्रिक देश में इस समय सत्ता में भागीदारी को लेकर के जातिगत आधार पर उन्माद उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, पुजारी वर्ग को यहाँ का शेष मतांध बहुसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग अपराधी और दोषी ठहराते हुए इनको सामाजिक रूप से अछूत घोषित करना चाहते हैं। इसके लिए ऐसे लोगों के द्वारा धार्मिक ग्रंथों, मनुस्मृति, रामचरितमानस सहित अन्य पुस्तकों के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, पुजारी कोई जाति ही नहीं है, जिसको लेकर के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। यह ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, पुजारी की कोई जाति ही नहीं होती है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। यह मानव जिसे ब्राह्मण कहा जाए वह किसी भी देश में, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो सकता है। अर्थात वह व्यक्ति जो इस पृथ्वी के अर्थात इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर, किसी भी भूभाग में पैदा व्यक्ति है और उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो ब्राह्मण है। नहीं, हमारे यहाँ तो सभी प्राणियों के लिए कहा गया है। विकास क्रम में कुछ प्राणी ऐसे हैं जो पशु योनि में, पक्षी योनि में होने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हैं। हमारे यहाँ गरुण का है कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था। सुखदेव, सुख तोता जिसे कहा जाता है, पैरेट को है कि उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो यह मनुष्य जो है ना, उसकी बुद्धि उतनी नहीं चलती, नहीं करता। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। वह कोई भी प्राणी हो सकता है। हमारे यहाँ कुत्ते को माना गया है। हमारे यहाँ वो गाय के बच्चे को आपने देखा होगा, नंदी जिसे कहा जाता है, शिवलिंग के सामने होता है, ब्रह्मज्ञानी है, शिव स्वरूप है। तो जो ब्रह्म को जान गया, जो भी प्राणी ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है। ऐसे ही पंडित, पुरोहित, पुजारी भी कोई जाति नहीं है। पंडित अर्थात जिसने पांडित्य प्राप्त कर लिया, बुद्धि के चातुर्य को प्राप्त कर लिया है, वह पंडित है। अब कोई अज्ञानी है, मूढ़ है, शराबी है, वो कहे मैं पंडित हूं तो वो गलत कहता है। इसी प्रकार से पुरोहित शब्द है, पुरोहित वह व्यक्ति होता है जो पुर माने गांव, नगर, बसत के सभी परिवारों
और गांव का जो परम हित ऐसी होता है, जो सबके पूरे पुर के हित का काम करता है, परोपकारी होता है, उस परोपकारी मानव को पौरोहित्य प्राप्त होता है और उसे पुरोहित कहा जाता है। हमारे यहाँ पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते थे। यह कहा जाए कि भारत के प्रत्येक गांव में पुरोहित होते थे। वह किसी भी जाति वर्ग धर्म के हो सकते थे, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी। जो पूरे पुर को परिवार की तरह से माने, पूरे गांव को अपने परिवार की तरह से माने, उनके सुख दुख में चिंता कैसे करे, ऐसे परोपकारी मानव को पुरोहित कहा गया। पुजारी, पुजारी अर्थात जो गांव नगर के आस्था श्रद्धा के स्थानों की पवित्रता, साफ सफाई, वहाँ के पूजनीय विग्रहों, मूर्तियों, समाधि या जो भी वहाँ पूजनीय स्थान है, प्रतीक है, उसकी पूजा पाठ करता है, उसका ध्यान रखता है, वह पुजारी कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसके पूर्व काल में से लेकर अभी तक लाखों प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रमाण होने के बाद भी इस विषय पर अनावश्यक विग्रह विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं और इस विषय को राजनैतिक रूप से एक राजनैतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अभी आप सबने सुना होगा, कोई कह रहा है मैं शूद्र हूं, मैं रावण हूं। खराब बातें। इस विषय पर समाज के अंदर चेतना उत्पन्न करने की आवश्यकता है। दलित शोषित वर्ग के जो कुछ राजनैतिक नेता स्वयं को राक्षस, दानव, दैत्य कुल का वंशज बता करके होली, दशहरा, नवरात्रि जैसे संस्कृति और प्रकृति से जुड़े उत्सव पर्वों का विरोध करते हुए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी होलिका को बहन बना करके लोगों ने कहा होलिका नहीं जलानी चाहिए। कोई नवरात्रि के समय दुर्गा जी को कुछ कहता है। बहुत सारी गंदी बातें की जाती हैं, की जा रही हैं और एक साजिश के तहत की जा रही इस संस्कृति को खंडित करने के लिए की जा रही हैं, जो ठीक नहीं है। यह धर्म के त्यौहार नहीं है। होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि यह प्रकृति के परिवार हैं, इस संस्कृति के परिवार हैं। ऐसे उत्सव और पर्वों का विरोध करने वाले लोग कभी इस संस्कृति के, इस माटी के नहीं हो सकते। मैं कहना चाहता हूँ, स्वयं को जो रावण के वंशज बताने वाले लोग हैं, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि राक्षस राज रावण पंडित भी थे, पुरोहित भी थे और पुजारी भी थे। सप्रमाण कह रहा हूँ। पंडित अर्थात पांडित्यपूर्ण, जिनको विद्वान थे सभी जानते हैं, रावण बहुत बड़े विद्वान थे। शिव का पुजारी होने के नाते वो पुजारी भी थे। इसी कारण से जब भगवान राम ने भारत के से श्रीलंका तक जो सेतु बनाया, उस सेतु को बनाने के उपरांत उन्होंने वहाँ भगवान शिव की स्थापना किया। वो आज भी है, रामेश्वरम तीर्थ है, लोग जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीर्थ है, लोग जाते हैं। उसकी स्थापना रावण ने कराई थी, पंडित रावण ने कराई थी, लंका के पुरोहित रावण ने कराई थी और भगवान शिव के पुजारी रावण ने कराया था। अगर तुम रावण के वंशज हो, अपने को रावण का वंशज मानते हो, तो आप खुद सोचो, उसी रावण ने पंडित, पुरोहित, पुजारी का दायित्व निर्वाह किया और रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना किया। यह जो रामेश्वरम मैं बोल रहा हूँ, यह नाम भी रावण का रखा हुआ है। रामः ईश्वरः रामेश्वरः, अर्थात जो राम के ईश्वर हैं वह रामेश्वरम। मैं आगे आप सबको भी, जैसे अभी जो हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष आदि
शारदीय नवरात्रि के समय जो अनर्गल प्रलाप किए गए, होली के समय जो हिरण्यकश्यपु को लेकर के कुछ लोगों के वो दादा बाबा हो गए, होलिका उनकी बहन हो गई, उनकी बुआ हो गई, ये जो कथित दैत्य दानव कुल के राजा थे, यह अथाह स्वर्ण भंडार के स्वामी थे। हिरण्य सोने को कहा जाता है और इनके नाम हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु सोने पर रखा गया था, स्वर्ण पर रखा गया था। ये महाबलशाली राजा थे और इन सभी ने साधना किया, अर्थात उनको इस बात का ज्ञान था, वह पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना किया। चाहे आप हिरणाक्ष को लीजिए, हिरण्यकश्यपु को लीजिए, इन सबने साधना करके, और सबको पता है कि ऐसे जितने भी तारकासुर हुआ, अंधकासुर हुआ, जिनको असुर राक्षस कहा जाता है, इन सबने तपस्या करके और सिद्धियां प्राप्त की थी, जो किसी से मारे नहीं जा सकते, किसी हार नहीं सकते। था ना, हिरण्यकश्यपु के लिए था कि हाँ, न जल में न थल में उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त किया था कि उसको न तो दिन में मारा जा सकता था, न रात में मारा जा सकता था, न उसको सुबह मारा जा सकता था, न सायंकाल मारा जा सकता था। यह सिद्धि हिरण्यकश्यपु के पास थी, जिसके साथ होलिका का संबंध जोड़ा जाता है। तो इन सबने तपस्या किया था ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए। लेकिन बीच में जब उनके पास माया पहुंची, संपत्ति, भूमि, स्त्री और सोमपान में डूब करके वो अपने को खो बैठे। ब्राह्मण तो नहीं बने, लेकिन पंडित पुरोहित नहीं हो पाए। फिर संपूर्ण इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने भी इस सनातन संस्कृति के अंदर युद्ध हुए, वो जर जोरू जमीन कहा जाता है। जर अर्थात संपत्ति, जोरू अर्थात स्त्री, जमीन, भूमि के लिए ये सारे युद्ध इसीलिए हुए। आज भी यह युद्ध इसीलिए हो रहा है, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, स्त्री प्राप्त करने के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए। ये झगड़े की जड़ है। आज जो कुछ भी किया जा रहा है, जिनको सत्ता की इच्छा है, जो सत्ता प्राप्त करना चाहते, सत्ता से सब कुछ बदलना चाहता है, यद्यपि ऐसा संभव नहीं है, ये बहुत छोटी बुद्धि की बात है। जिनको ये लगता है कि सत्ता की चाबी आने के बाद वो संपूर्ण बदल सकते हैं। बहुतेरे ऐसे जिनको आप दलित, शोषित, पिछड़ा कहते हैं, ऐसे समाज के लोगों ने सत्ता प्राप्त किया, सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन कितना बदल पाए। आप जिस वर्ग समाज की बात करते हैं, उस दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोगों को वह लोग कितना बदल पाए। सत्ता, आपने उन्हें वोट दिया और उस वोट को प्राप्त करने के बाद वो सत्ता भी पाए, आपकी सत्ता हो गई, आपका साम्राज्य हो गया, सारा पावर आपके पास भी हो गया, लेकिन आपके समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति कितनी बदली, इसका जरा एक बार एनालिसिस करिएगा, एक बार उस पर उसका विश्लेषण करिएगा, तो बात समझ में आएगी। मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। ये जो ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, पुजारी मैंने बताया, यह कोई जाति नहीं है, यह एक उपाधि है, पद है, जिसे, जैसा कि मैंने बताया, कि कोई भी प्राणी प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण, अनेक ऐसे विषय सामने आते हैं। कोई बंदर है जो पुजारी है, कोई सर्प है जो पुजारी है, कोई पक्षी है जो, कोई हाथी है जो पुजारी है। ऐसे सैकड़ों, हजारों उदाहरण मिलते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं है। ऐसे ही पंडित, पुरोहित,
हमारे यहाँ अनेक लोक कथाएं हैं कि यहाँ कोई सर्प है, उसने किसी लड़की को बहन बना लिया और फिर वह उसके परिवार की रक्षा करता है। वैसे तो यह देखा जाए तो पुरोहित का कर्म सृष्टि के सारे जीव करते हैं। तो यह एक पद और उपाधि है, इसको जाति से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। आज भी अभी भी अगर आप इस बात को देखना और जानना चाहते हैं तो भारत के जो अधिकांश तीर्थ हैं, इन सारे तीर्थ स्थलों पर पंडित, पुरोहित, पुजारी का काम करने वाले लोग विभिन्न जातीय कुलों से आते हैं। आप चाहे गया तीर्थ जाइए, काशी जाइए, हरिद्वार जाइए, वहाँ तो वो आपको बताते हैं मैं पंडित हूँ। कई अनेक तो बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, उसको ब्राह्मण का पता ही नहीं ब्राह्मण कौन होता है। लेकिन वह विभिन्न जाति कुलों के लोग होते हैं जो शेयर पर, हिस्से पर या वेतन पर, तनख्वाह पर काम करते हैं और आपके कर्म कांड कराते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग जो अपने को बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझते हैं, वो अपने गांव से अपने गांव के पुरोहित को लेके जाते हैं। अन्यथा वहाँ तो जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों पर उनको करने वाले पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, जो आपके मन की शांति के लिए, आपकी आस्था और श्रद्धा के लिए कर्मकांड करा देते हैं। इतना ही नहीं, तो आज जितने भी मठ मंदिर हैं, आप जरा एक बार उसको घूम करके बहुत गहराई से उतरने का प्रयास करेंगे तो बड़े बड़े तीर्थों पर, मठों पर, मंदिरों पर जो लोग हैं वह तथाकथित ब्राह्मण कुल के भी नहीं है, पंडित जाति के भी नहीं है। इनमें से अधिकांश दलित, शोषित, दक्षिण भारत में तो अन्य, अब तो उत्तर भारत में भी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग मंदिरों के पुजारी नियुक्त हो रहे हैं। जो लोग भी हैं, इस उपाधि के पीछे दौड़ने वाले जो भी लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, अगर वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो वह ब्राह्मण नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई व्यक्ति बिना यज्ञोपवीत संस्कार के किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, अगर उसका संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उसने भिक्षाटन नहीं किया, उसने गुरु का वरण नहीं किया, तो वह द्विज कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। द्विज का अर्थात दूसरा जन्म होता है। मनुष्य जन्मना जायते शूद्र, सभी मनुष्य जन्म से शूद्र ही पैदा होते हैं और सभी एक ही मार्ग से पैदा होते हैं। सबकी एक ही प्रक्रिया है, जन्मना जायते शूद्र। तो यह बात ध्यान रखनी होगी कि जो स्वयं को बगैर ब्रह्म ज्ञान के ब्राह्मण कहता है, जो बगैर संस्कार के यज्ञोपवीत संस्कार के अपने को द्विज कहता है, बगैर पांडित्य प्राप्त किए हुए कोई व्यक्ति अपने को पंडित कहता है और बिना परोपकारी प्रवृत्ति के पुर का हितैषी नहीं होकर के अपने को पुरोहित करता है और बगैर किसी मठ मंदिर में की सेवा पूजा में लगा हुआ व्यक्ति स्वयं को पुजारी कहता है, तो वह झूठ बोलता है, गलत कह रहा है। यह बात जाननी और समझनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे पसंद करिए और समाज में परिवर्तन करने के लिए, यह जो समाज को तोड़ने को, इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को रोकने के लिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसको साझा करिए। और अगर आपके मन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया आती है तो निसंकोच आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में करिए। हम प्रयास करेंगे कि उसका यथोचित उत्तर आपको मिले। धन्यवाद।